Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to your online class. Today we are going to start the lesson in a tunnel. सबसे पहले मैं आपको टनल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि टनल क्या होता है। आप में से जिसने रेल में ट्रैवल किया है तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे एक सुरंग आ जाती है जो कि गार पहाड़ के अंदर उन्होंने खोद के बनाई होती है, जिसमें से गुजर के तो आगे फिर बाहर दूसरी तरफ निकलते हैं। जैसे आपको इस पेज नंबर 85 निकालें बुक में, तो यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है। ये देखिए इधर पहाड़ है और पहाड़ के अंदर जो है गार के अंदर से ये ट्रेन की पटरी गुजरी हुई है जिसमें से ट्रेन गुजरती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी ऑथर के बारे में। ये हमारी जो ऑथर हैं इनका नाम है एडिथ नेस्बिट। ये एक फीमेल ऑथर थी और ये इनका एरा कौन सा है, 1858 से 1924, यानी ये आज से 100 साल पुरानी कहानी है। अब आप जब इसको माइंड में रखेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड में ये होना चाहिए आइडिया कि ये आज के दौर की नहीं है, ये बहुत पुरानी ज़माने की, जिस वक्त स्टीम इंजन चलता था और उस वक्त ट्रेन जो थी वो बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल ट्रेन से करते थे। तो ये was an English author who wrote more than 60 books of fiction for children। तो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी फिक्शन की बुक्स लिखी हुई हैं। Some of these books have been made into films, जिसमें से कुछ की हमने फिल्म्स भी बनाई हैं। Her books includes the story of the treasure seeker, the world good, 5 children and IT in 1902, and perhaps the most well known, The Railway Children in 1906. Her style of writing fancy novels for children combined the ordinary everyday lives of people, children in particular, and the world of magic and adventure। यानी इनकी जो भी कहानियाँ हैं वो जो है आम बच्चों की आम जिंदगी से उन्होंने लेके उठाई हुई हैं और इसमें एक थोड़ा सा टच जो था वो मैजिक का भी होता था, साथ एडवेंचर का भी होता था। She had great influence on future of authors of children literature। यानी उनकी वजह से जो है वो आगे बच्चों की जो है वो ऑथर में बहुत सारी बच्चों की उसमें चेंजेस आनी शुरू हो गई। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब यहाँ पे इसमें यही बता रहे हैं कि जब आपने एक्सपीरियंस किया हुआ टनल से जाने का तो आपको क्या फील होता है। ऑफ कोर्स यू नो दैट गोइंग इनटू अ टनल इज लाइक, कि कैसा एक्सपीरियंस होता है जब हम टनल में से गुजरते हैं। द इंजन गिव्स अ स्क्रीम एंड देन सडनली द नॉइस ऑफ रनिंग रैटलिंग ट्रेन चेंजेस एंड ग्रोज डिफरेंट एंड मच लाउडर। यानी जिस वक्त के ट्रेन जो है वो स्क्रीम का क्या मतलब होता है, चीखना। स्टूडेंट्स प्लीज अपने साथ पेंसिल रखें और साथ जो जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करें और उनके साथ साथ उनके मीनिंग्स लिखें। अब इंजन गिव स्क्रीम्स का मतलब है इंजन जो है वो चीखा। जिस वक्त वो इंजन ने ब्रेक लगाती है वो हल्की सी उससे चीख की आवाज़ आती है इंजन के अंदर से ज़ोर से। एंड देन सडनली द नॉइस ऑफ रनिंग, और फिर उसके बाद रनिंग रैटलिंग ट्रेन। आपने ट्रेन की आवाज़ सुनी होगी वो किस तरह से खड़खड़ा के ट्रेन जो है वो चलती है, तो वो चेंज हो जाती है एंड ग्रोज डिफरेंट एंड मच लाउडर, और वो ज़्यादा लाउड हो जाती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिस जगह पे आवाज़ जो है वो गूंजती है वहाँ पे आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो इसी तरह से जब वो टनल के अंदर ट्रेन जाती है तो उसकी जाने की आवाज़ जो है वो ज़्यादा भारी और ज़्यादा हमें फील होना शुरू हो जाती है। Grown up people pull up the windows and hold them by the strap। तो जो बड़े उम्र के लोग होते हैं ग्रोन अप पीपल, वो क्या करते हैं, पुल अप द विंडोज़। अब पुराने ज़माने में जो ट्रेन की विंडोज़ थी वो ऊपर की तरफ बंद होती थी। अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ बंद करते हैं, पहले नीचे से ऊपर करो तो वो खींच के बंद होती थी। तो वो क्या करते थे, वो उसको ऊपर कर लेते थे ताकि हवा या डस्ट ना आए और उसको बंद कर लेते थे। एंड होल्ड अप बाय द स्ट्रैप, और स्ट्रैप जो है उसके साथ वो एक लंबी सी रस्सी सी लगी होती थी जिससे उसको पकड़ा जाता तो वो उससे उसको पकड़ लेते थे। स्ट्रैप का मतलब होता है रस्सी। द रेलवे कैरेज सडनली ग्लोज लाइक नाइट विद लैम्प्स, और क्योंकि अब जब आप उसमें इंटर होते हैं तो अंधेरा हो जाता है। रेलवे कैरेज जो है वो ग्लो होता है लाइक नाइट, मैंने ऐसे फील होता है आपको कि जैसे रात हो गई है। विद लैम्प्स ऑफ कोर्स अनलेस यू आर इन स्लो लोकल ट्रेन इन विच केस लैम्प्स आर नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड। तो उधर उसमें आपने अब जब आप टनल में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर सारा तरफ लाइट्स लगी हुई होती है चारों तरफ से, तो वहाँ पे रोशनी होने के लिए। लेकिन ये तो पुराने ज़माने की बात है, उस टाइम पे लैंप्स होते थे, लाइट्स नहीं होती थी। तो लैंप्स में जो थे वो क्या था, यहाँ पे जो है वो लोकल ट्रेन जो है वो स्लो जब मूव करती है तो वहाँ पे थोड़े थोड़े लैंप्स की वजह से लाइट्स आती थी। एंड देन by and by the darkness outside the carriage window is touched by puffs of cloudy whiteness
and you see a blue light in the wall of the tunnel and sound of moving train changes once more. फिर जो ही आप उसको डार्कनेस से आगे जाना शुरू हो जाते हैं तो कैरेज जो है विंडो इज टच बाय पफ ऑफ क्लाउडी वाइटनेस। क्योंकि ये स्टीम इंजन था तो आपने स्टीम इंजन के बारे में देखा होगा कि उसमें से धुआं निकलता है वाइट कलर का। तो जब ये अंदर जाती थी तो उसके साथ टनल में जब वो अंदर बंद हो जाती, मतलब क्योंकि वो तो बहुत ओपन नहीं होता टनल, तो उसमें धुआं जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ज़्यादा क्लाउडी बन के तो वो वाइटनेस ज़्यादा हो जाती है, उससे धुएँ का फील ज़्यादा फील होता है। एंड देन यू सी अ ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल, और फिर आपको टनल की दीवारों पे ब्लू लाइट नजर आती है। एंड साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंजेस वंस मोर एंड यू आर आउट इन अ गुड ओपन एयर अगेन। और फिर जब टनल ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा से जो है हमें रोशनी भी नज़र आनी शुरू हो जाती है और ट्रेन जो है उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है दोबारा से, और ओपन एयर में हम दोबारा आ जाते हैं। एंड ग्रोन अप्स लेट द स्ट्रैप्स गो, तो वो जो है वो अपने उस स्ट्रैप्स को जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ था वो छोड़ देते हैं, तो विंडोज़ जो है वो खुल जाती हैं। द विंडोज़ ऑल डिम विद येलो ब्रेथ ऑफ द टनल rattle down into their places and you see once more dip or catch of telegraph wires beside the line। तो अब जब विंडो उन्होंने खिड़की को खोल देते हैं तो खिड़की खोलने की वजह से दोबारा से उनको सारा नज़ारा बाहर का नज़र आना शुरू हो जाता है, और उसमें जो है वो इसकी जो है रेलवे के साथ साथ आप ये देखते हैं कि अक्सर टेलीफोन की तार और ये जो है इसकी बिजली की तारें आपको नज़र आती हैं जो साथ साथ जा रही होती हैं। तो इसमें अब ये जब वो खुलता है तो उसके बाद वो उसकी Ups, you see once more dip and catch of the telegraph। डिप एंड कैच का आपको मैं बताती हूँ क्या होता है। आपने अक्सर जो है देखी होंगी इस तरह ये जो इसकी तारें होती हैं वो यूं करके गई हुई होती हैं, तो इसी तरीके से ये तारें जो हैं ये देखें यहाँ पे डिप है और यहाँ पे कैच है, यानी ऊपर और नीचे ये तारें जो हैं वो उसको नज़ारे के तौर पे नज़र आ रही थी। तो ये डिप एंड कैच का इन्होंने ये डिप ये कैच, तो इधर क्या है डिप एंड कैच जो है वो उसका नजर आ रहा शुरू हो गया था। डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स बिसाइड द लाइन एंड स्ट्रेट कट hawthorn hedges with the tiny baby trees growing up them every little yard। और वहाँ पे जो है वो आपको स्ट्रेट जो है वो हॉथॉर्न हेजेस, हॉथॉर्न हेज क्या कहते हैं, वो आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह बाड़ लगी हुई होती है, ये ट्रेन चल रही है और इसके इर्द गिर्द अक्सर जो है वो पौधे लगे हुए होते हैं, तो वो बाढ़ की शक्ल में सीधी लाइन में आपको इस तरह से उन्होंने खूबसूरती के लिए उसके इर्द गिर्द और उसके बीच में जो है वो कुछ बड़े बड़े पत्ते और फूल जो हैं वो बेलें नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसी तरह आपको ये बताया है कि इस ट्रेन की जब वो चलती है तो ये चीज़ें नज़र आती हैं, क्या स्ट्रेट कट hawthorn hedges with tiny baby trees going up of them in every 30 yards। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको इस तरह से ये नज़र आती हैं। So I hope you have fully understand this paragraph, and inshallah we will continue from the next session. So please underline the difficult word and read them in your home. We will continue inshallah in the next section. Thank you. Allah Hafiz.